2.5 साल हो गए शादी को, पर अब भी सब सहेलियां जब भी पिया से मिलती यही कहती, कितनी लकी है यार तू, सास नहीं फिर भी घर में कोई काम भी तुझे नहीं करना पड़ता। हमारी सास भी हैं, जेठानी भी हैं, देवरानी भी हैं, फिर भी काम इतना होता है कि बस रात होते ही घोड़े बेचकर सो जाते हैं और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। सच ही था, कोई काम पिया को नहीं करना पड़ता था। खाना बनाने के लिए कुक आती थी, सफाई और बर्तन के लिए भी अलग मेड थी, और कुछ काम घर में था नहीं। गिनकर 5 सदस्यों की फैमिली थी पिया की, पति, ससुर, देवर, चाचा ससुर और पिया खुद। जब पिया ने प्रतीक से शादी करने का अपना फैसला अपने घर वालों को सुनाया तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक तो कास्ट अलग, ऊपर से परिवार में कोई महिला नहीं थी प्रतीक के। पर पिया तो फैसला कर चुकी थी। शादी के दिन तक भी पिया के पापा खुश नहीं थे। शादी के 1 हफ्ते तक पिया के ससुराल में मेहमान रुके। मेहमान भी क्या, 3 ही लोग तो थे, बुआ, सास, फूफा, ससुर और उनकी बेटी। पिया सुबह 8-9 बजे उठती, सब घर वालों को खाना नाश्ता परोसती और सबसे बातें करती। सब उससे बहुत खुश थे, होते भी क्यों ना। घर में अब एक बहू जो थी, बहू लक्ष्मी घर की रौनक थी। हफ्ते बाद जब मेहमान चले गए तो प्रतीक ने स्पष्ट शब्दों में पिया से कह दिया कि अब तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। 1 महीने बाद ही तुम्हारे LLM फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिजल्ट के खराब आ जाने पर तुम्हारे पापा हमसे और नफरत करने लगे। पिया भी समझ गई थी, काम तो कोई था नहीं करने को। मेहमानों के जाने के बाद जो एक खाना परोसने का काम था वो भी नहीं रहा, क्योंकि सब अलग अलग खाते और अपना खाना खुद परोसते। पढ़ाई तो करी, पर ये उम्मीद नहीं थी कि पिया कॉलेज टॉप ही कर लेगी। और जब उसके टॉप करने की खबर पिया के ससुराल और मायके वालों को लगी, घर में जश्न ही हो गया। सब खुश थे, पिया के पापा भी। उन्हें एहसास हो गया था कि प्रतीक के घर पिया बहुत खुश है और साथ ही प्रतीक के घर वाले पिया के करियर के लिए भी सकारात्मक हैं। पिया समझ गई थी कि उसके ससुर बहुत ही समझदार हैं। अक्सर सुबह जब पिया उठती तो देखती कि वे झाड़ू लगा रहे होते। पिया कहती कि पापा लाओ मैं लगा देती हूँ, तो ससुर जी कहते रहने दो बेटा, तुम्हारी कमर में वैसे भी दर्द रहता है, तुम पढ़ाई करो। और अगर ये थोड़ा बहुत काम हम करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी इस उम्र में साथ देगा। आजकल के नौकर कौन सा ढंग से सफाई करते हैं। थोड़ा बहुत मैं करूँगा, बाकी बाई आकर कर देगी, तुम पढ़ो। और फिर पिया सच में किताबें उठाकर बैठ जाती। प्रतीक की इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करे, इसलिए पिया ट्यूशन भी जाने लगी। कभी कभी वो अपने ससुर और पति से कहती, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ ना, कोई काम तो करती नहीं हूँ, उल्टा आप लोग मेरे काम कर देते हो। तो ससुर जी प्यार से कहते, अरे बेटा तुम पढ़ाई में मन लगा रही हो, वो कम है क्या, ये ज्ञान इकट्ठा करो, घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा पढ़ी लिखी बहू से। तुम ट्यूशन भी जाती हो, कल को नौकरी भी लग जाएगी तुम्हारी, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा तो हमें ही करना है काम। आजकल की औरतें नौकरी करती हैं तो घर के काम करने की शक्ति ही नहीं बचती उनमें। पहले जैसा खान पान कहाँ रहा आजकल। तुम चिंता मत करो। और प्रतीक कहते, छोड़ो भी, तुम घर में फंसी रही तो यहीं रह जाओगी और फिर बाकी औरतों की तरह तुम भी सिर्फ दूसरों की चुगलियां करने में जिंदगी निकाल दोगी। मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, पर घर के काम भी वो ही करती थी, इसलिए वक्त से पहले ही चली गई हमें छोड़ के। तुम अपना ध्यान रखो बस और पढ़ाई करो। पिया को इन बातों से खूब मोटिवेशन मिलती थी, पर उसने कभी इस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। कभी घर के काम न होने के बहाने से मौज मस्ती में समय नहीं गवाया। हालांकि वो अपने पति के साथ घूमती, पिक्चर देखने जाती, होटलों में खाने के प्रोग्राम भी अक्सर बनते, पर पढ़ाई से समझौता कभी ना किया। ससुर जी की तरह चाचा ससुर भी खूब ख्याल रखते,
कभी पिया को भूख लगी होती तो वो उसे पराठे बना के खिलाते और कहते, शर्म मत करो बेटा, तुम्हारे पति और देवर को मैंने खूब खिलाया है, गोद में भी और अपने हाथों से निवाला भी। इनकी मम्मी तो जल्दी चली गई थी, मैंने शादी नहीं की, नहीं तो इन्हें कौन देखता। इनके पापा भी गांव में जॉब होने के कारण घर से दूर ही रहते थे। पर आज अगर मेरी बेटी होती तो मैं क्या उसे नहीं खिलाता कुछ बना के। अरे ऐसी बिना कोख की माँ कहीं नहीं देखी होगी। खूब खाओ, पढ़ो, चिंता मत करो, हम हैं तब तक तो बिल्कुल मत करो, बाद में सब तुम्हें ही देखना है। ऐसी बातें सुनकर पिया सोचती, शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसका पुण्य मिल रहा है, और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते हुए हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी भी लग गई। वह जानती थी कि बिना ससुराल वालों के सपोर्ट के ये कभी नहीं हो पाता। आज पिया को जॉब करते हुए 6 महीने हो गए हैं। अगले हफ्ते से वे मैटरनिटी लीव पर जाने वाली है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। सब खुश हैं। क्या ये सास बिना ससुराल का कमाल है? शायद नहीं, ये तो पिया के ससुराल वालों की समझदारी का कमाल है। अगर पिया की सास आज होती तो भी शायद पिया ऐसे ही खुश होती, शायद इससे भी ज़्यादा। ज़रूरी नहीं कि सास हमेशा फिल्मी सास की तरह क्रूर हो, और इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं कि सास बिना ससुराल हमेशा बहू के लिए एक ऐसी चक्की हो जिसमें वो दिन रात पिसती रहे। सास बिना ससुराल, शायद अगर सासू माँ होती तो स्वर्ग होता, पर इतने समझदार ससुर, देवर और चाचा ससुर के होने से अब भी स्वर्ग से कम नहीं है। सास की कमी खूब खलती है। वो होती तो आज मेरे पास एक और माँ होती, वो होती तो आज मेरी प्रेगनेंसी के समय मुझे मायके नहीं जाना पड़ता, वो होती तो डिलीवरी के बाद भी मुझे अपने घर, अपने ससुराल रह पाती। पर शायद मेरे ससुर की समझदारी और मेरे चाचा ससुर के लाड प्यार से उनकी कमी कुछ हद तक पूरी होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।